आज हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों की स्थिति क्या है। तो चूंकि सेंटेंस में ही पता करना होता है हमको कि कौन जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है, तो पहले आप जान लीजिए इस बात को भली भांति कि ऑब्जेक्ट जो है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए सब्जेक्ट ले लीजिए, वर्ब तो लेने ही पड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट ले लीजिए। अगर यदि हम फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्रमशः बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं, ऐसा होता ही है। तो चलिए यहीं पर से हम लोग देखेंगे कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है इसका जो है कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यह जो दोनों है मतलब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर रहेगा। तो इसको सबसे पहले देख लीजिए कि एक ही वर्ड, ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ड वह सब्जेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो सेंटेंस के जरिए हम लोग समझेंगे, देखेंगे इसको। देख लीजिए, अब आई एम एंग्री, ठीक है। तो आई एम एंग्री लिख दिए हैं। तो यहां पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के जगह पर एंग्री है, ठीक है, और सब्जेक्ट के जगह आई है। इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं हुआ, जैसा कि हमने यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पर, और उस स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ सेंटेंस पर ध्यान देते रहेंगे आप लोग। अब है कि एंग्री है और यहाँ पर एंग्री जो है ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे सब्जेक्टिव। यही हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यही हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम एंग्री जो है इस सेंटेंस में एंग्री जो है वह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में मौजूद है। अब इसी को हम लोग एक और तरीका से देख सकते हैं कि यू मेड मी एंग्री, ठीक है। अब एंग्री का फिर हमने यहां पर यूज किया कि यहां जो एंग्री है, यहां देखिएगा एंग्री, एंग्री के पहले एक और ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है और यह भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो ऑब्जेक्ट देखिए, यह इनडायरेक्ट है और यह डायरेक्ट है, इसको ध्यान देना है हमको। तो यू मेड मी एंग्री, अब यह जो एंग्री है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ना कि सब्जेक्टिव, क्योंकि उसके पहले एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मौजूद है। इनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में एंग्री है, और यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। वो ध्यान देने की बात यहां पर है। तो दोनों जगह एंग्री का ही यूज हुआ है, पहले वाले सेंटेंस में भी और दूसरे वाले में भी। तो दोनों का सिचुएशन अलग अलग है मेरे भाई। तो एंग्री जो है, यह जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्टिव हुआ, और यह जो एंग्री हुआ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो आशा करते हैं आप इस दोनों को के अंतर को समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। चूंकि केवल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में यही अंतर है, आप अंतर समझ लीजिए कि दोनों में विभेद क्या है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या नहीं होना है। तो इस बात को पुनः आप समझ लीजिए कि आखिर ऐसा सिचुएशन
हो कैसे रहा है, तो जैसे स्ट्रक्चर पर देख लीजिए, चूंकि एक सेंटेंस में अनेक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्रमशः, तो क्रमशः उस अनुसार हम लोग कॉम्प्लीमेंट पर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार की ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर आप समझ लीजिए कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। चूंकि एक ही वर्ड आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है और वही वर्ड फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आगे हम फिर इस तरह की बातों को लेकर के आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।